आज मैं जा रही हूँ गाँव। आरू का बर्थडे है ना, तो सपना ने बुलाया, उधर जाएंगे। मोटर चला दो, इस वाले नल में डायरेक्ट आ जाए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, तो आज मैं बताने वाली हूँ सपना के घर जो पूजा पाठ हुआ है, आरू आरोही का बर्थडे हुआ है, उसमें कौन कौन आया। सपना के घर हुआ है पूजा पाठ नए घर में, आरू आरोही का बर्थडे भी मनाया गया है, बहुत कुछ हुआ है। उसमें कौन कौन आया, सपना के सास ससुर क्यों नहीं आए, इनविटेशन गया था या नहीं गया था। आखिरकार जो सबसे क्लोज थे सपना के, वो थे लखन भैया और नीतू भाभी। दोनों में से कोई भी नहीं आया सपना के घर पूजा पाठ में। आखिरकार क्यों, पूरी सच्चाई आप सभी को लास्ट तक वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ दोबारा से रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि सपना ने नया घर लिया हुआ है। सपना ने नए घर की खुशी में और बहुत अच्छा आरू आरोही का बर्थडे सेलिब्रेट किया है और उसमें पूजा पाठ भी करवाया गया है। ठीक है, तो पूजा पाठ में कौन कौन रिश्तेदार आया। सपना जब से अपने ससुराल से निकली है, निकलने के बाद सपना अपनी पीहर में जो रिश्तेदारी थी, पीहर वालों की, मतलब नंसार से लेके मामा मामी बहन भाई जो जो रिश्तेदार थे, वहाँ जहाँ जहाँ सपना गई थी, जहाँ जहाँ जिस चीज़ जगह का ब्लॉग दिखाया था सपना ने कि आज मैं रिश्तेदारी में जा रही हूँ, इस रिश्तेदारी में जा रही हूँ, उस रिश्तेदारी से सारे लोग आए थे। हालांकि सपना वहाँ भी गई थी, राजस्थान कई जगह गई थी, हर जगह से रिश्तेदार आए थे सपना के, जिस जगह से उन्होंने ब्लॉग में उन लोगों को दिखाया था। सपना के ससुराल की तरफ से कोई भी नहीं आया है। ससुराल की तरफ से सास ससुर और अंशु वगैरह कोई भी नहीं आया है। आप सभी को इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा। लखन नीतू क्यों नहीं आए, इस चीज़ के सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। सपना हर चीज़ में लखन नीतू को बुलाती थी और लखन नीतू हर चीज़ में सपना को याद करते थे। आखिरकार यहाँ पिछली अभी दौज हुई, रक्षाबंधन हुए, यहाँ पर भी बहन भाई का रिश्ता अच्छे से इन लोगों ने निभाया, फ़ोन पर सेलिब्रेट किया। और सपना के घर में ये पूजा पाठ हुई है। सपना ने इतना बड़ा ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सपना पूरा किया है, खुद का घर, उसमें लखन नीतू क्यों नहीं आए। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये उनका बर्थडे का ब्लॉग नहीं आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ का ब्लॉग आया है, जिसमें मैंने आप सभी को दिखाया कितने सारे रिश्तेदार आए थे। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, अंशु की फैमिली से कोई भी नहीं आया, अंशु तक नहीं आई है। मुझे नहीं लगता अब सपना अपनी ससुराल वाली किसी भी रिश्तेदारी से रिश्ता रखेगी। और रही बात रेखा की, रेखा बोलती हैं, मानसवी ब्लॉग जो सपना की जेठानी है, वो बोलती हैं मुझे इनविटेशन आया था लेकिन मैं गई क्यों नहीं। एक बात बताइए रेखा जी, आपके पास इनविटेशन आया, आप क्यों नहीं गई। इस चीज़ का सवाल भी तो होना चाहिए, इस चीज़ का जवाब भी तो होना चाहिए आपके पास। आप क्यों नहीं गई, पब्लिक ही पूछेगी आपसे, आप क्यों नहीं गई। आप इतनी तारीफ़ करती थी, इतना सपोर्ट करती थी आप सपना का, सपना ने आपको इन्विटेशन किया। मुझे नहीं लगता। सपना अपनी वीडियो में दूर दूर तक बता चुकी थी कि मेरा ससुराल वालों से किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो आप भी तो ससुराल वाले रिश्तेदारों में से ही लगती हैं, जो भी लगती हैं। और उन्होंने बोल दिया है साफ साफ, मेरे सास ससुर का जिस से रिश्ता है उनसे मेरा अब कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि सपना बिल्कुल अलग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पीआर वालों से रिश्ता रख रही है। और सपना जी, आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपने घर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी बेटियों को अपने दम पर पाल रही हैं और बहुत कुछ किया है आपने जब से उस घर से निकली हैं। और ड्रेस भी बहुत अच्छी पहन रही हैं, रह भी बहुत अच्छे से रही हैं, खुशी की बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना, आप अपने मुँह से एक बात बोलती हैं कि किसी इंसान के अंदर ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। ज़्यादा घुसने से पता है वो इंसान उससे बिगड़ जाती है। तो सपना जी, आप इस चीज़ का खुद ध्यान रखिए कि आप किसके अंदर ज़्यादा घुस रही हैं। आप पीहर वालों से बहुत अच्छा रिलेशन है आपका, बहुत अच्छी पट्टी खा रही है, लेकिन आगे चल के कुछ
जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारे आगे पीछे सब लोग घूमेंगे। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जब तुम किसी को पैसा नहीं दोगी या किसी का सपोर्ट नहीं करोगी, फिर तुम्हारा सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो इस वजह से आप थोड़ा होशियारी से आंखें खोल कर लाइफ में आगे बढ़िएगा। आप क्या करती हैं, आप बिना सोचे बिना समझे हर इंसान को अपनी क्लोज बहुत जल्दी से ले आती हैं, फिर आदमी अचानक से वो इंसान अलग हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए सपना जी। रही बात बूढ़े माँ बाप की, सपना ने बुलाया या नहीं बुलाया, देखो ये बात मैं नहीं कह सकती सपना ने बुलाया या नहीं बुलाया। सपना अपनी वीडियो में खुद बताएगी कि मैंने बुलाया था या नहीं बुलाया था। इतना ज़रूर कंफर्म है कि सपना के सास ससुराल की फैमिली से मतलब कोई भी नहीं पहुंचा है। इतना ज़रूर मैं कंफर्म करके बता सकती हूँ आप सभी को। ससुराल की फैमिली से, रिश्तेदार से कोई भी नहीं आया है सपना के घर। और सपना ने इतनी सारी शॉपिंग करी, उस शॉपिंग में जितने भी उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बच्चों के लिए कपड़े जूते अपने पैसों से सपना ने खरीदे हुए थे। बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों के लिए कपड़े लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप बर्थडे मना रही होंगी, उस दिन आपके सास ससुर के दिल से क्या बीत रही होगी, क्या आपने सोचा? नहीं सोचा। आप बोलती हैं अपनी वीडियो में कि मुझे बहुत खुशी भी है घर लेने की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की कमी भी खल रही है। किसकी कमी खल रही है ये तो हम नहीं बता सकते। सास ससुर की कमी खल रही है या फिर अपने पति की कमी खल रही है। अगर सास ससुर की कमी खल रही है तो आपको बुलाना चाहिए था, आपको बुलाना चाहिए था अपने सास ससुर को। बुलाया या नहीं बुलाया अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है। और सच बताऊँ ना, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बीता हुआ समय बिल्कुल भूल जाइए और बिल्कुल भी उन लोगों के बारे में बात मत कीजिए। आप बार बार उसी टॉपिक को मत उठाइए ताकि लोगों को कंट्रोवर्सी मिले, ताकि लोगों को सवाल जवाब करने का मौका मिले। आप जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, उसके बारे में बात बिल्कुल मत कीजिए। आप बार बार देखो, आपने होम टूर करवाया था, उससे पहले बहुत सारी बातें बोली थी। पब्लिक पूछ रही है सपना की गाड़ी कहाँ गई। सच में ये गाड़ी कब से सपना के ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और सपना के ससुर ने बताया था कि गाड़ी जेल में है, जेल में है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी से। और देखो उसका सपना का भाई भी बड़ा वाला नहीं दिख रहा है। तो इसकी सच्चाई तो भाई सपना ही बताएंगी। तो सपना आपसे उम्मीद है कि आप इस सारी सच्चाई को बताइए, गाड़ी कहाँ है, प्रूफ के साथ दिखाइए। कब से आपके ब्लॉग में गाड़ी नहीं दिख रही है? जब से आपके ससुर जी ने बताया है तब से आपके ब्लॉग में गाड़ी नहीं दिख रही है। आखिरकार गाड़ी गई तो गई कहाँ? आप सच बताइए। आप बोली थी मैं बताऊँगी, कब बताएँगे? जल्दी से जल्दी बताइए। क्या आपकी गाड़ी आ जाएगी जेल से उसके बाद बताएँगी, या फिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? बताइए प्लीज़। मुझे पता है इस फंक्शन होने के बाद सपना सारा सच बताएंगे। खुशी मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले को हर्ट हो, सामने वाले को जलाने का काम मत कीजिए, क्योंकि वो भी तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं एक प्रकार से। और उन्होंने भी अपने 2 बेटे तुम्हारे लिए दिए थे, वो नहीं रहे, वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर।